औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशियाइ व यबक़ा बअद फ़नाइल अशियाइ। तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़िदम व समा कुल्ल शैइन मअदा बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़शानु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला याज़ुबु अन्हु मआसिल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि। युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु। ताज़ीबुहुल मुहसिनात व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुल। व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। मन रग़िब सफ़ीनतहुम नजा व अहतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ़्सी तक़वल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल मौलियाइन व मादिनुर रहमा। उदु इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। बंदगान खुदा, इरशाद हो रहा है उदु इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमा। पैगम्बर, तुम अपने परवरदिगार की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रास्ते पर हिकमत और अच्छी अच्छी नसीहत के ज़रिए बुलाओ और बहस मुबाहिसा करो भी तो ऐसे तौर पर जो सबसे अच्छा हो। इसमें शक नहीं कि जो लोग खुदा की राह से भटक गए हैं उनको तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है और हिदायत याफ्ता लोगों से भी खूब वाकिफ़ है। अल्लाह का इरशाद, बुलाओ, दावत दो अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत से और मौइज़ा हसना, और बहस मुबाहिसा भी हो जाए। मुजादला कहते हैं बहस मुबाहिसा। लोग मुजादला आमतौर से लड़ाई समझते हैं। सूरह मुजादला कुरान मजीद में मौजूद है, उसमें कहीं भी जंग का तज़किरा नहीं है। 58वां सूरा है, 22 आयतें हैं उसकी। उसमें वो औरतों की लड़ाई मियाँ बीवी की और ये, और फिर आया नजवा भी उसी में है। मुजादला अगर पढ़ा जाएगा तो मानी बहस तकरार के हों, और मुजादला पढ़ा जाएगा तो बहस करने वाली औरत, वो औरत जो बहस करती है, तकरार करने वाली, बहस तकरार। लेकिन मुजादला ही है, वो कुरान मजीद का सूरा है, यानी बहस तकरार। तो अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देना है हिकमत से। हिकमत क्या है? एक मर्तबा रास्ते में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने यहूदी ने रोक लिया। उसका कर्ज था कुछ, और उसने कहा जब तक कर्ज अदा न करेंगे
वापस नहीं जाने दूंगा, कर्ज अदा कीजिए फिर जाइएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रहे और 5 वक्त की नमाज आपने उसी के यहाँ पढ़ी। वो सख्ती से पेश आ रहा था, यहूदी, इसलिए कि सख्त मिजाज के होते हैं। उनके यहाँ माफ़ी का कोई खाना, जब तक वो यहूदी हैं, नहीं है। इस जुमले को याद रखिएगा। उनके यहाँ माफ़ी का खाना, जहाँ जहाँ बात जा रही है इसको याद रखें। सख्ती से पेश आया पैगंबर अकरम के साथ। ये फितरत है कि वो सख्ती से पेश आते हैं जब तक वो यहूदी रहते हैं। लिहाजा लोगं ने चाहा कि यहूदी का कुछ करें। जाहिर से वो मदीने में मुसलमान भी थे, कोई ऐसी बात तो थी नहीं। लेकिन आपने फरमाया इस मामले में तुमको कुछ कहने का हक नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ, जवाब का इंतज़ार करो। जब हज़रत 5वीं नमाज, 5वें वक्त की नमाज अदा कर चुके तो वो यहूदी आपके कदमों पर गिर पड़ा और कहा, हुजूर ये कर्ज़ कुछ अहमियत नहीं रखता, अब तो ये सब घर ही आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तौरात में पढ़ा है कि आखिरी नबी की अलामत ये है कि चाहे कितनी भी सख्ती, कितनी भी उसके साथ गुस्ताखी की जाए और बदकलामी की जाए तो वो बदकलामी नहीं करेगा और किसी को बुरा नहीं कहेगा। मैं तो इम्तिहान ले रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो गया कि आप वही नबी हैं और मुसलमान हो गया। यह हिकमत। जब तक यहूदी था सख्ती से पेश आ रहा था, लेकिन जैसे ही मुसलमान हुआ दिल नर्म हो गया और मार्फत हो गई, समझ गया कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके साथ सख्ती से पेश आना नहीं चाहिए। लिहाजा हम दावत देते हैं, वो तो हम दावत देते हैं कि जिनके दिल सख्त हो गए हैं वो इस्लाम की तालीम से फ़ायदा उठाएं, दिल नर्म हो जाएंगे। मौइज़ा हसना। हम रोज़े रखे मोमिनीन नमाज़ पढ़ने आते हैं और ये और वो, कितने ही लोग हैं जहन्नम में जाएंगे। लेकिन आप कहें किसी नमाजी से कि तुम्हारी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे ज़कात का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे हज का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जहन्नम में जाओगे, तो जाहिर सी बात है वो लड़ पड़ेगा और सख्ती हो जाएगी उसके अंदर। लिहाजा मौइज़ा हसना। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम जानते हो मुफलिस कौन है? असहाब ने कहा, हमारे नज़दीक मुफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम हो, ना जायदाद हो, ना सरमाया हो। हज़रत ने फरमाया, मेरी उम्मत में कोई मुफलिस नहीं सिवाय उस शख्स के जिसने नमाज पढ़ी हो, रोज़े रखे हों, ज़कात दी हो, हज अदा किए हों। मगर क़यामत के दिन एक शख्स आएगा जिसे उसने गाली दी हो, एक और शख्स आएगा जिसका उसने माल खाया हो, एक और आएगा जिसका उसने खून बहाया हो, एक और आएगा जिसकी उसने पिटाई की हो। बस उस शख्स की नेकियां फरियाद करेंगे वो सब अल्लाह की बारगाह में। तो नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, हज करने वाला, ज़कात देने वाला, जो ये सब करके गया है, गालियां बकी हैं किसी को बेखता, गालियां तो बकनी नहीं चाहिए चाहे खता हो या ना हो। माल खाया है किसी का खून नाहक बहाया है, किसी की पिटाई खामखा की है, ताकत के ज़ोर पर बाजू में भरे हुए थे, ताकत थी, यूँ खामखा पीट दिया किसी को बेखता, तो वो सब वहाँ खड़े होंगे। तो फैसला क्या होगा? फैसला ये होगा कि उस शख्स की नेकियां हर साहिब हक को उसके हक के मुताबिक दी जाएंगी। अगर साहिबान हक के हुकूक अदा होने से पहले उस शख्स की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी
तो साहिबान हक़ के गुनाह उसके गुनाहों में शामिल कर दिए जाएंगे, तो फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये आखिर नतीजा क्या हुआ कि जहन्नम में गया कि नहीं गया। तो ये है बेहतरीन तरीक़े से नसीहत करना। वजादिलहुम बिल्लती है अहसन, और बहस व तकरार भी अगर हो तो वो अहसन तरीक़े पर हो, अच्छे तरीक़े पर हो। इसलिए कि दुश्मन ये चाहता है कि बहस व तकरार ही में कुछ अपने वालों को मुतमईन कर दिया जाए। नहीं, हमें चाहिए है कि हम खामोश हो जाएं ऐसे मौके पर। खामोशी भी इलाज है इसी का, और ख़ामोशी भी इसका एक अमल है। लिहाजा हिकमत के साथ बुलाया जाए, मौइज़ा हसना के साथ बुलाया जाए, अच्छी अच्छी बातें करके अपनी अच्छी अच्छी बातें बताइए। और बहस व तकरार भी अगर हो तो हमारी बेहतरीन तरीक़े पर हो, ऐसन तरीक़े पर हो। क्यों? इसलिए कि कभी कभी बहस व तकरार में मकसद फौत हो जाता है। जो हम तबलीग करना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो हमारा मकसद फौत हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब मकसद फौत हो गया तो फिर बहस व तकरार करने का फ़ायदा ही क्या होगा। जिस सूरह मुजादला का मैंने हवाला दिया उसमें शौहर और बीवी के दरमियान बहस व तकरार का मामला है। तो आमतौर से शौहर और बीवी में बेमकसद बहस व तकरार हुआ करती, कभी कभी वो लड़ाई और दूसरे फसाद तक पहुंच जाती है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि पूरा ख़ानदान, घर उसमें शामिल होता है, फिर ख़ानदान शामिल होता है, फिर बस्ती शामिल होती है, और फिर पूरी कौमें कभी कभी शामिल हो जाती हैं उस बहस व तकरार की वजह से। तो इसीलिए अल्लाह ने जहाँ सारी बातों को मलहूज़ रखा, वहाँ इस बहस व तकरार, हमारे महलों में जाके देखिए, आप घरों में जाके देखिए, पढ़े लिखे बाप बेटों में जाके देखिए। एक सफ़र में मैं था, 3 बेटे और बाप मौजूद थे, तो मुझे उस सफ़र में ऐसा लगा जैसा मैं यूनान में आ गया हूँ। बाप बेटे से आगे और बेटे बाप से आगे फ़लसफ़े में और मंतिक में, और जाहिर सी बात है मुझे सफ़र मुश्किल हुआ। और ये सोचते हुए कि ये जब इस गाड़ी में इतनी बहस कर रहे हैं फ़लसफ़ियाना, तो घर में कितनी बहस करते होंगे फ़लसफ़ियाना। लिहाजा ये बहस व तकरार हो भी तो अहसन तरीक़े, बामकसद हो, जिसका कोई मकसद हो जाए, हल हो जाए, या बात लोगों तक पहुंच जाए। बंदगान खुदा, मैं जो आपकी खिदमत में ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ वो इसलिए कि हमें हर एक को दाई बनना है, दावत देना है। तो हमारे पास दावत देने के हथियार होना चाहिए, गुण होना चाहिए, गुर जिसे कहते हैं होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। सीखिए, देखिए पैगंबर की सीरत, आइम्मा मासूमीन की सीरत का मुतालिया कीजिए कि उन्होंने कभी बहस व तकरार नहीं की, मौइज़ा किया ऐसा तरीक़े पर, बेहतरीन तरीक़े पर, मौइज़ा हसना और हिकमत के ज़रिए लोगों को दीन की तरफ दावत दी। अगर आप ऐसा न करते, एक से एक जाहिल आते थे आप लोगों की खिदमत में, यानी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कोई हड्डियाँ लिए आ रहा है, उसका चूरा था और चूरा बनाए दे रहा है, कह रहा है कि ये कैसे अल्लाह इन्हें ज़िंदा करेगा। नसारा नजरान अड़े हुए हैं कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो ये मसला बहस व तकरार से हल होने वाला नहीं है। ये अहसन तरीक़े पर, अगर बहस भी हो तो अहसन तरीक़े पर हो, अल्लाह की तरफ ले जाइए, कुरान की तरफ ले जाइए, तो आप उस बहस में भी जीत जाइएगा, उस बहस में भी हारेंगे नहीं। बंदगान खुदा, दुआ करता हूँ कि पालने वाले हम जो मौइज़ा करते हैं इसका असर लोगों के दिलों तक पहुँचे, जो सुन रहे हैं उनके दिलों तक भी पहुँचे, और ख़ुद हमें भी इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, ताकि हमारी बात में और ज़्यादा से ज़्यादा असर होता चला जाए और अल्लाह के बंदों का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करते चले जाएँ। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज्जिल फरजन वाशुरना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफिरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बह व बसतल यदैनि बिर्रहमा। सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूना वुसहा व अफ़ा अनिस सय्याति व लम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मासिल इबादि इल्ला करमन वजूदा व अला कसरतिज़ ज़ुनूबि इल्ला अफ़वन व सफ़ा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल लतूफ़ु अल इबादि बिजूदिहि व लव्वादु अल मुज़निबीना बिहिल्मिहि व नशहदु अन्ना मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबा सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसुर रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उमम व औलियाए निअम व मादिनिर रहमा। ऊसिकुम इबादल्लाहि बित्तौबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बंदगान खुदा, गुनाहों से तौबा अल्लाह की बारगाह में सुरख़ुरू कर देती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम गुनाहों से तौबा करें और बारगाह माबूद में सिद्क़ दिल से तौबा करें। माह शव्वाल हमारे दरमियान जारी और सारी है, इसकी मुनासबतें, लेकिन मैं पहले इसकी मुनासबतें बयान करने से पहले अप्रैल के महीने की एक मुनासबत बयान कर दूं। अल्लाह कबूल करे, और ये कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ बातें रिकॉर्ड में आ जानी चाहिए तो अच्छा रहता है लोगों को। 11 अप्रैल शायद सन 2000 पहला जुमा मैंने इस मस्जिद में नियाबत के तौर पर आपकी खिदमत में, उसमें से कुछ अफराद भी नहीं दिखते, वो लोग में से एक आध शायद मौजूद हों कि जो गवाह हों उसके। 25 बरस हो गए पूरे, तो इस तरह से 25 साला जश्न एक सलावात पढ़ा आप हज़रात खिदमत करते हुए। वक्तन बीच में ब्रेक भी हुआ बीच में, लेकिन अल्लाह तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और हमारे जनाब को सेहत व सलामती के साथ हमारी सरपरस्ती के लिए बाकी कायम और दायम रखे कि उन्होंने इस सिलसिले को बाकी और जारी रखा है। और मैं भी वादा करता हूँ यहाँ से कि जब तक मेरे दम में दम है मैं जनाब की खिदमत करता रहूँगा इंशाअल्लाह, और आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। और पढ़ते हुए तो जुमा 39 बरस हो गए तकरीबन। ये भी एक, बहुत से लोग नहीं हैं, अल्लाह उन सबकी रूहों पर रहमत, अरवाह पर रहमत नाजिल फरमाए और उन्हें आला इल्लील में जगह इनायत फरमाए। बहरहाल आज 11 शव्वाल है और 11 शव्वाल के 12 शव्वाल है, इसलिए कि चांद ये एक 11 इसमें फ़र्क हो जाता, पिछले जुमे में मुगालता हो गया थोड़ा सा। तो इसकी जो मुनासिबतें हैं उसमें 13 शव्वाल जंग ओहद के लिए मैदान में पहुंच गए और मैदान का जंग ओहद का सिलसिला और राब्ता शुरू हो गया था। लेकिन उससे पहले 14 शव्वाल को मौजज़ाए शक्कुल कमर हुआ। मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये कि ऐलान रिसालत के बाद जिन गैर अरब ममालिक से इस्लाम का राबता हुआ, इनमें हबशा और हिंदुस्तान हैं। हबशा की हिजरत मशहूर है कि पैगंबर ने भेजा लोगों को हबशा की हिजरत के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लिए यह है कि जब शक्कुल कमर हुआ तो चाँद तो सभी जगह दिखता है, कोई एक जगह तो दिखता नहीं है, सारी दुनिया में चाँद, और वो मौजज़ा सारी दुनिया ने देखा। तो यहाँ हिंदुस्तान में
गंगा के किनारे दिल्ली के करीब एक हसनपुर बस्ती है, शहर है हसनपुर, अमरोहा ज़िले में आता है। उसके करीब एक बादशाह था यहाँ हिंदुस्तान का राजा, जिसका नाम था कुंवर सेन, और उसके भाई का नाम था रतन सेन। तो उसने जब ये मौजज़ा देखा तो उसने पूछा कि ये क्या मामला है। तो रतन सेन पढ़ा लिखा आदमी था, उसे मालूम था कि आखिरी नबी आएगा, मुंजिए बशरियत आएगा। तो उसने बताया कि अरब में आखिरी नबी ने ज़ुहूर फरमाया है, लिहाजा ये उन्हीं का मौजज़ा है जो उन्होंने दिखाया है। तो उसने अपने भाई को कुछ तहफ़ लेके यहाँ से वहाँ भेजा। ये 4 हिजरी तक का मामला है, शक्कुल कमर से लेके 4 हिजरी तक का मामला है। तो हिंदुस्तान से वो रतन सेन गए, उनका मज़ार धनौरा एक तहसील है, उसके बराबर में एक खाबड़ी जगह है, वहाँ पे मौजूद है, बाबा रतन सेन लिखा हुआ है उनके मज़ार पे, नहर के किनारे। लिहाजा वहाँ से आए और मुसलमान हो गए थे। वहाँ जाकर वो जब वहाँ पहुँचे हैं तो पैगंबर मदीने से बाहर आ रहे थे, तो यहाँ से वो कुछ चीज़ें लेके गया था जो अरब में नहीं होती थी। तो यहाँ से ये कहा गया था कि अगर वो इन चीज़ों के नाम बता दें तो वो आखिरी पैगंबर हैं। तो मदीने से पैगंबर बाहर तशरीफ़ ला रहे थे और ये वहाँ पहुँचे, रतन सेन, बाबा रतन सेन। तो पैगंबर को से मुलाकात हुई, आपने हिंदुस्तानी ज़बान में बात की और उसके बाद कहा कि वो तोहफ़े लाओ जो तुम वहाँ से लेके आए और उन चीज़ों के नाम बताए। तो वो फ़ौरन रतन सेन आपके दस्ते हक़ परस्त पर मुसलमान हो गया वहीं। तो 4 हिजरी तक इस्लाम हिंदुस्तान में पहुँच गया था। अब जितनी बातें आप सुनते हैं यहाँ से वहाँ तक, अब मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जहन में सब आ गई कि इस्लाम यहाँ कैसे आया और कैसे लाया और क्या हुआ। उनके सब के ऊपर ये वाक़या एक दलील है और उनके मुंह पर ताला लगा देता है कि इस्लाम जो है वो मौजज़े शक्कुल कमर की वजह से हिंदुस्तान में आया है, किसी लुटेरे और किसी जंगजू के ज़रिए हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं आया है। और आज भी वहाँ एक आज़मपुर जगह है जहाँ अकबर के 9 रत्नों में से 2 दफन हैं वहाँ के ऊपर, या 1 दफन है वहाँ के ऊपर। वहाँ खुतूत भी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आपका मुँह मुबारक भी वहाँ है, उसकी ज़ियारत होती है, वहाँ है, लोग जाते हैं, तहक़ीक़ करने वाले वहाँ पहुँचते हैं। आज भी वो जगह वहाँ मौजूद है। तो ये 14 को ये शक्कुल कमर का मौजज़ा हुआ और इसकी वजह से हमारे इस दयार में भी इस्लाम की बरकत और नूरानियत पहुँच गई। लिहाजा आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ हैं और अपने नबी का नाम ले रहे हैं और आराम से उनके पैगामात को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। बंदगान खुदा, दूसरी मुनासबत ये है कि 15 शव्वाल, एक तो जंग हुई थी और जंग बिगड़ गई थी ओहद की, और उसमें जनाब हमज़ा शहीद हुए और बहुत से लोग शहीद हुए। तो जनाब हमज़ा की शहादत है 15 शव्वाल। जनाब हमज़ा सैयदुश्शुहदा हैं और पैगंबर ने आपका गम मनाया, रोने का हुक्म दिया है, मातम का हुक्म दिया है। इसके अलावा 15 शव्वाल एक रवायत की बुनियाद पर अब तो वही मानी जा रही है यहाँ, वैसे 25 भी है, कि हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन है। आप 83 हिजरी 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे और 15 शव्वाल 148 हिजरी को आपकी शहादत हुई। आपकी उम्र मुबारक 65 बरस हुई है और आप 34 बरस दर्जा इमामत, मनसब इमामत पर बज़ाहिर फ़ायज़ रहे हैं। कुछ नसीहत फरमा के गए हैं, 2-1 नसीहतें इस वक्त में मैं आपके सामने पेश करूं। फरमाते हैं कि अगर मुमकिन हो तो गैर मारूफ हो जाओ, पहले खुतबे से जोड़ रहा हूँ। अगर मुमकिन हो तो गैर मारूफ हो जाओ, इसलिए कि लोगों में शोहरत का न होना कोई ऐब नहीं है। मुझे कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं, कोई ऐब की बात नहीं है। फरमाते हैं कि फिर कोई अल्लाह की नज़र में काबिल तारीफ़ हो तो लोगों की मजम्मत से क्या असर पड़ता है। अल्लाह की नज़र में अगर कोई लायक तारीफ़ है तो सारी दुनिया उसकी मजम्मत अगर कर रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर घर में बैठना मुमकिन हो
तो बाहर न निकलो। नसीहत, अगर घर में बैठना मुमकिन हो तो बाहर न निकलो, इसलिए कि बाहर निकलने की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी यह है कि गीबत न करो, झूठ न बोलो, हसद न करो, रियाकारी न करो, तसन्नो न बरतो, दिखावा, सुस्ती न करो। कारोबार के लिए जाना और उसके लिए जाना, उसमें भी ये बात काम आती है, लेकिन अगर किसी के पास कोई काम नहीं है या रिटायर हो गया है, आज के ज़माने में कहा जाए, या बच्चों ने फारिग कर दिया है कि अब्बा आप घर में बैठिए, अब आपका कोई काम नहीं है, बाहर होता है ना ऐसा, अच्छा खासा चलता फिरता इंसान, उसे औलाद रिटायर कर देती कि अब आप कहीं ना जाइए, अब हम हैं तो। और फिर उसके बाद जो उसकी हालत होती है वो वही जानता है कि क्या सूरत, जब तक चलता फिरता रहता है तब तक और बात होती है। तो निकलो घर से, मगर ये जिम्मेदारी है, गीबत न करो, झूठ न बोलो, हसद न करो, रियाकारी न करो, तसन्नो न बरतो, सुस्ती न करो। अगर ये सब करना है तो घर से न निकलो, फ़ायदा इसी में है, वरना पकड़े जाओगे। और सारे गुनाह, ये बड़े बड़े गुनाह हैं, ये छोटे मोटे नहीं है ये सब। फिर फरमाते हैं सुफियान सूरी को नसीहत करते हुए, शुबहात में तवक्कुफ करना हलाकतों में गिर पड़ने से ज़्यादा बेहतर है। जहाँ शुबह पैदा हो जाए वहाँ तवक्कुफ करो, ठहर जाओ। ये तवक्कुफ जो है वक्फ से ही बना है, ठहरा देना, रोक देना, रुक जाना, रोक देना। इसलिए कि हलाकतों में गिर पड़ने से बेहतर है कि तुम तवक्कुफ न करो और आगे जाके खाई में गिर जाओ, हलाकतों में गिर जाओ। बगैर समझे रवायत बयान करने से रवायत ना करना ही अच्छा है। ये बीमारी बहुत आम हो रही है कि बेपढ़े लिखे, पता चला एक जाकिर ने रात में कहीं पढ़ा, ये हुआ है, एक जाकिर ने रात में ही कहीं पढ़ा और वो कहीं नहीं था, और अगला जाकिर सुबह को पढ़ रहा था, मकातिल लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मकातिल लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब जाहिर भाई किसी गर्दन पे जाएगा, उसने मकातिल का नाम ले दिया, उन्होंने अपनी तरफ से पढ़ दिया। तो रिवायत ना बयान करो। हर हक पर एक हकीकत और हर सदाकत पर एक नूर है, लिहाजा जो बात किताब खुदा के मुताबिक हो उसे ले लो, वरना तर्क कर दो। ये जब आप गुलू, फितने गुलू पैदा हुआ है, गालियों का मसला पैदा हुआ, तो उस वक्त आपने फार्मूला दे दिया था कि हमारी तरफ जो हदीस मंसूब कोई करे तो उसे कुरान पर से परख लेना, कुरान में देख लेना, या हमारी किसी हदीस में उसकी तायीद हो तो देख लेना, वरना उसे रद्द कर देना। फिर फरमाते हैं दूसरे मौके पर, झूठे के लिए कोई मुरव्वत नहीं है, जूद रंज का कोई भाई नहीं है, हासिद के लिए राहत नहीं है, बदखुल्क के लिए सियादत और रियासत नहीं है। जो बदखुल्क है ना, मुंह टेढ़ा करके और उस तरह से बातें करता है, मुंह चढ़ा लेता है, उसके लिए सियादत है ना रियासत है। सियादत और रियासत समझते हैं ना आप? सियादत कहते हैं लीडरी कायद होना, और रियासत कहते हैं हुकूमत। तो उसके लिए कुछ नहीं है, हमेशा साहिब अखलाक ही इन मनसबों पर फायज हो सकता है। बद अखलाक ने बैठ भी जाएगा तो उसका कोई असर नहीं होगा। सुफियान ने फिर दरख्वास्त की और कहा कि और कुछ फरमाइए। तो फरमाया, जो शख्स, देखिए ये बहुत गौर से सुनिए, आज के हालात में इसकी बड़ी ज़रूरत है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। फरमाते हैं कि जो शख्स बिला कबीले की इज्जत, यानी कबीले जिसका बड़ा होता है उसके सरदार को बड़ी इज्जत मिलती है, या उसका फ़र्द भी कोई होता है तो उसे लोग इज्जत से कहते हैं भाई बड़े कबीले का है, इससे अगर उलझेंगे या इसे कुछ कहेंगे तो पूरा कबीला इसके पीछे है, तो उसे इज्जत मिल जाती है। तो कहते हैं कि बिला कबीले के अगर इज्जत चाहिए हो, बिला माल के मालदारी चाहिए हो, बिला सल्तनत के हैबत चाहता हो,
तो उसे चाहिए क्या, वो मासियत की ज़िल्लत से इताअत की इज्जत में आ जाए, नाफरमानी की ज़िल्लत से इताअत की इज्जत में आ जाए। यानी अल्लाह के हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दे, उसे न होते हुए भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और जो नाफरमान है उसके पास ये सब चीज़ें भी हैं, तब भी उसे इज्जत मिलने वाली नहीं है, तब भी उसे ये सब चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं। एक और मौके पर फरमाते हैं, देखो अगर किसी भी नेमत की बका व दवाम चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र खुदा करो। नेमतें अल्लाह देता है सुबह शाम तक बहुत, लेकिन उनमें इजाफ़ा और दवाम चाहते हो तो शुक्र खुदा करो कि शुक्रिया पर इजाफ़े का वादा किया गया है। आपके जहन में आयत आ गई होगी। और रिज़्क़ में ताख़ीर हो जाए तो इस्तग़फ़ार करो, इसलिए कि कुरान ने इस्तग़फ़ार पर आसमान से नेमतों की नुज़ूल और ज़मीन से बाग़ो बहार, अमवाल व औलाद और अशजार व अनहार का वादा किया है। देखो अगर किसी से कोई रंज पहुँचे तो ला हौल पढ़ा करो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर किसी से रंज पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो फ़ौरन कहो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही कशाइश हाल की कुंजी और जन्नत का ख़जाना है। बंदगान खुदा, ये वो नसीहतें हैं। हकीकत करना छोड़ दें, हम झूठ बोलना छोड़ दें, घर से ना निकलें कि कहीं लोग ज़बरदस्ती न बिठा लें अपने गोल में हमको और हमसे तायद न कराएं किसी झूठी बात पर। ये सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब है। लिहाजा इन सबको हम छोड़ें, तभी हमारे हाल अहवाल में बेहतरी हो सकती है, तभी इज़्ज़त हो सकती है। हम दुनिया भर के चक्कर में न पड़ें, अपनी इस्लाह। मैं डॉक्टर अली शरीयत का मक़ूला पेश किया था किसी मौके पर कि पूरी दुनिया को सुधारने चले थे, फिर सोचा कि तो बहुत बड़ा मामला है, तो फिर मुल्क को सुधारें, वो भी बहुत बड़ा लगा। कहा शहर को सुधारें, तो कहा ये भी बहुत बड़ा है। कहा ख़ानदान महल्ले को सुधारें, कहा ये भी बहुत बड़ा। कहा घर को ख़ानदान को सुधारें, कहा ये भी लंबी बात है। कहा अपने घर को सुधारें, कहा इसमें मुश्किलात हैं। तो कहते हैं कि आखिर में ये तय किया कि अपने आप को सुधार लें। तो कहते हैं कि जैसे ही ये ख्याल आया कि अपने आप को सुधारें, तो अपने ऊपर पशेमानी हुई कि ये पहले क्यों नहीं आया ये ख्याल कि हम खुद को सुधारें। जब हम खुद सुधर जाएंगे तो घर वाले भी सुधर जाएंगे, महल्ला भी सुधर जाएगा, शहर भी सुधर जाएगा और मुल्क भी सुधर जाएगा और दुनिया भी सुधर जाएगी। मसला यह है कि पहले हम तो सुधरें, हमारे अंदर तो सुधार पैदा हो, इस्लाह पैदा हो। जब हमारे अंदर तो कुछ है नहीं मामला और जो है वो फिर हम चलते हैं दुनिया को सुधारने के लिए, तो नहीं हो सकता ये काम, नहीं हो सकता। ना हमारी बात में वज़न होगा और ना हमारे अमल में बरकत होगी। बंदगान खुदा, अभी यहाँ जलसा होगा वहाँ जन्नतुल बकी के सिलसिले में, इन्हदाम के 100 साल से ऊपर हो गए, मगर अभी कोई सूरत रोज़ों की तामीर की नहीं निकलती है। अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और दुआ करते हैं कि पालने वाले, जिस हुकूमत ने इन्हदाम किया उसे नेस्त नाबूद फरमा, जो हुकूमत तामीर में रुकावट बनी हुई है उसको नेस्त नाबूद फरमा। और आप हजरात यहाँ भी बद्दुआ करें और वह जलसे में भी शिरकत करके बद्दुआ करें। ज़्यादा देर का जलसा नहीं होगा, थोड़ी बहुत देर का होगा, आप उसमें भी शिरकत करें ताकि पता चले कि हम कितने नाराज़ हैं, कितने खफा हैं इस बात से कि जन्नतुल बकी में इन्हदाम हुआ है। 100 साल से एहतजाज कर रहे हैं। कोई अगर पूछेगा आप कब तक एहतजाज करते रहेंगे, तो कम से कम 1350 साल की दलील तो हमारे पास है कि करबला के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं, यज़ीदियत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, करबला के वाक़े के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज रुकने वाला नहीं है। और इंशाअल्लाह अगर तामीर न हुई तो हम अपने इस एहतजाज को भी इमाम ज़माना के इनकलाब से मिला देंगे और फिर इंशाअल्लाह रोज़ा मुबारका की तामीर होगी। अल्लाह हम सबको नेक तौफ़ीक़ात दे, अल्लाह हमारे आमाल को कबूल करे, मरीज़ों की शिफाए कामिल व आजिनायत फरमाए, परेशान की परेशानियाँ दूर फरमाए, मुसीबत ज़दों की मुसीबत दूर फरमाए, ज़ालिमों को नेस्त नाबूद फरमा, मज़लूमों की हिमायत फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यदत निसाइल आलमीन व ख़ातिमिन नबीयीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसनिल मुज्तबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वल हुसैन शहीद ब करबला अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व आख़िरु दअवाना।